बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज शाम 6 बजे तक हरियाणा के करीब 2 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही फेज में वोटिंग हो रही है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल ठाकुर हैं जो अंबाला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रोहतक से मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों ही जगह सबकी निगाहें, वीवीआईपी सीटें, हॉट सीटें आप कह सकते हैं। विशाल, अंबाला कैंट विधानसभा जहां से बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री और खेल मंत्री अनिल विज इस बार चुनावी मैदान में हैं। 6 बार का चुनाव जीत चुके हैं। 2009 से 2019 कंटिन्यू 3 बार यहां से चुनाव जीता। इस बार यहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अनिल विज हैं वो अंबाला कैंट से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो अपना वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जब हमने उनसे बात की कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। यानी कि जिस तरह से भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है और हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो ऐसे में जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो अपना वोट अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े से बड़े नेता जो है आज अपना वोट कास्ट जो है वो हरियाणा में कर रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है, और खासकर जो 30 से ज्यादा निर्दलीय खड़े हैं उन पर सबकी नजर है कि ये कहा जा रहा है कि वही समीकरण जो है आने वाली सत्ता को लेकर बनाएंगे। अब देखना होगा कि कितने निर्दलीय, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर भाजपा से जो बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट लड़े हैं, उन पर सबकी नजर है। और जिस तरह से भाजपा ये लगातार कह रही है कि इस बार वो हैट्रिक लगाने की उसमें है। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वो मेजॉरिटी के साथ जो है वो सत्ता में आ रही है। चलिए विशाल, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज मतदाता क्या फैसला करेंगे ये देखना होगा। सभी की सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मैं लौटूंगी, मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, रोहतक से वो हैं। गढ़ी सांपला किलोई की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 4 विधानसभा सीटें रोहतक में, जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है। रोहित, जहां पर आप मौजूद हैं, मोहित, क्या तस्वीर है वहां की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की भी साख दांव पर है यहां? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर हम पूरे विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत मेहनत की और सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है गढ़ी सांपला किलोई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार जीत का शिखर लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। 6ठी बार वो चुनावी मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से मंजू हुड्डा है, लेकिन देखिए खासतौर पर उनकी ये परंपरागत सीट है, पुरानी सीट है और यहाँ पर ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि उनके घर की ये सीट है, वो जीत जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि गढ़ी सांपला से जीतने के बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे उनकी जो सियासी जो लड़ाई है खासतौर पे मुख्यमंत्री बनने को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, क्या उनकी सरकार आएगी? तो कुल मिला के अगर पिछली आंकड़ों की बात करें तो 31 सीटें कांग्रेस से जीती थी 90 में से। और इस बार जो है कई इश्यूज हैं, चाहे पहलवानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, किसानों की हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दों को लेके मैनिफेस्टो में जो बातें 2 लाख पक्की नौकरी की गई है, महिलाओं के खातों में 2000 रुपये डालने की बात की है प्रतिमाह और 500 रुपये, तो तमाम मैनिफेस्टो के वादे और मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी लगातार जो है रोड शो करते हुए नजर आए, तो इन मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी आशान्वित है। उसको ये लग रहा है कि हरियाणा में वो सरकार बनाने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज शाम 6 बजे तक हरियाणा के करीब 2 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही फेज में वोटिंग हो रही है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल ठाकुर हैं जो अंबाला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रोहतक से मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों ही जगह सबकी निगाहें, वीवीआईपी सीटें, हॉट सीटें आप कह सकते हैं। विशाल, अंबाला कैंट विधानसभा जहां से बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री और खेल मंत्री अनिल विज इस बार चुनावी मैदान में हैं। 6 बार का चुनाव जीत चुके हैं। 2009 से 2019 कंटिन्यू 3 बार यहां से चुनाव जीता। इस बार यहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अनिल विज हैं वो अंबाला कैंट से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो अपना वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जब हमने उनसे बात की कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। यानी कि जिस तरह से भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है और हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो ऐसे में जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो अपना वोट अपनी धर्मपत्नी
सरगर्मी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े से बड़े नेता जो है आज अपना वोट कास्ट जो है वो हरियाणा में कर रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है और खासकर जो 30 से ज्यादा निर्दलीय खड़े हैं उन पर सबकी नजर है कि यह कहा जा रहा है कि वही समीकरण जो है आने वाली सत्ता को लेकर बनाएंगे। अब देखना होगा कि कितने निर्दलीय, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर भाजपा से जो बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट लड़े हैं, उन पर सबकी नजर है। और जिस तरह से भाजपा ये लगातार कह रही है कि इस बार वो हैट्रिक लगाने की उसमें है। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वो मेजोरिटी के साथ जो है वो सत्ता में आ रही है। चलिए विशाल, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज मतदाता क्या फैसला करेंगे ये देखना होगा। सभी की सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मैं लौटूंगी, मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, रोहतक से वो हैं। गढ़ी सांपला किलोई की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 4 विधानसभा सीटें रोहतक में, जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है। रोहित, जहां पर आप मौजूद हैं, मोहित, क्या तस्वीर है वहां की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की भी साख दांव पर है यहां? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर हम पूरे विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत मेहनत की और सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है गढ़ी सांपला किलोई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार जीत का शिखर लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। 6ठी बार वो चुनावी मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से मंजू हुड्डा है। लेकिन देखिए, खासतौर पर उनकी ये परंपरागत सीट है, पुरानी सीट है और यहाँ पर ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि उनके घर की ये सीट है, वो जीत जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि गढ़ी सांपला से जीतने के बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे उनकी जो सियासी जो लड़ाई है, खासतौर पे मुख्यमंत्री बनने को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, क्या उनकी सरकार आएगी? तो कुल मिला के अगर पिछली आंकड़ों की बात करें तो 31 सीटें कांग्रेस से जीती थी 90 में से। और इस बार जो है कई इश्यूज हैं, चाहे पहलवानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, किसानों की हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दों को लेके मैनिफेस्टो में जो बातें 2 लाख पक्की नौकरी की गई है, महिलाओं के खातों में 2000 रुपये डालने की बात की है प्रति माह और 500 रुपये, तो तमाम मैनिफेस्टो के वादे और मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी लगातार जो है रोड शो करते हुए नजर आए, तो इन मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी आशान्वित है। उसको ये लग रहा है कि हरियाणा में वो सरकार बनाने जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।